नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में द यूज ऑफ वेयर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज द यूज ऑफ व्हेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। द यूज ऑफ व्हेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है फेल हाल मुतलक, और व्हेन का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। व्हेन को रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है, इसको WH वर्ड भी कहा जाता है, और WH फैमिली में से ये एक वर्ड या लफ्ज है। व्हेन का मतलब है इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में, कब या किस वक्त, और अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में इसका मतलब है जब या जिस वक्त। डज और डू को जब इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका अक्सर हम यस या नो में जवाब देते हैं। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का जवाब हम सेंटेंस या जुमले की सूरत में देंगे। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन भी दो तरह से इस्तेमाल होता है। व्हेन को भी रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। व्हेन भी दो तरह से इस्तेमाल होता है। ये भी अफर्मेटिव मस्बत जो सवालिया या मनफी ना हो, और इंटरोगेटिव जो सवालिया हो, दोनों में इस्तेमाल होता है। व्हेन सवालिया जुमले में जुमले के शुरू यानी कि स्टार्ट में लगता है, और मस्बत यानी कि अफर्मेटिव जुमले में जुमले के दरमियान में लगता है। मनफी सवालिया यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सवालिया जुमला बनाने के लिए व्हेन जुमले के शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यानी कि फाइल, और फिर नॉट लगाया जाता है। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल सवालिया मिसाल या मिसालें। व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो। नाजरीन, सवालिया यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमले में जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट शुरू में लगा हो, इसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि फाइल है, और आखिर में वर्ब है। व्हेन डू यू नॉट कम, तुम कब नहीं आते हो। व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगा हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और इसके बाद नॉट है। तो नॉट नेगेटिव है, मनफी है, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में भी क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है सेंटेंस या जुमले के आखिर में। और यह तफसील में भी दिया गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, तो ये सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट लगाया गया है। व्हेन डू दे हेल्प यू, वो कब तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये रिलेटिव एडवर्ब है यानी कि इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मुराद जिस पर काम हो रहा हो। व्हेन डू दे नॉट हेल्प यू, वो कब तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। ये रिलेटिव एडवर्ब व्हेन है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट शुरू में लगा हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट है यानी कि द साइन ऑफ नेगेटिव, और इसके बाद वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। व्हेन डज ही नॉट, व्हेन डज ही फॉरबिड देम,
वो कब उन्हें मना करता है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब वन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। When does he not forbid them? वो कब उन्हें मना नहीं करता है। तो when रिलेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट या शुरू में लगा हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट है नेगेटिव, यानी कि द साइन ऑफ नेगेटिव। और ऐसे सेंटेंस या जुमले में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी कि मनफी सवाल या जुमला हो। When does अफजल लर्न ग्रामर? अफजल ग्रामर कब सीखता है। When रिलेटिव एडवर्ब है, does हेल्पिंग वर्ब है, अफजल सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम सब्जेक्ट है, यानी कि जो एक नाम हो, सिंगल हो, वाहिद हो। इसके बाद वर्ब है, इसके बाद ग्रामर ऑब्जेक्ट है। When does अफजल नॉट लर्न ग्रामर? अफजल कब ग्रामर नहीं सीखता है। तो when रिलेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट या शुरू में लगा हुआ है। does हेल्पिंग वर्ब है, अफजल सब्जेक्ट है और इसके बाद नेगेटिव यानी कि मनफी है। अफर्मेटिव एग्जाम्पल। अफर्मेटिव एग्जाम्पल मसलन मस्बत मिसाल या मिसालें। When I reach so he awake, जब मैं पहुंचता हूं तो वो जागता है। When रिलेटिव एडवर्ब है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमले में इस्तेमाल हुआ है और ये सेंटेंस या जुमले के शुरू स्टार्ट में लगा हुआ है, तो ये ऐसा मालूम होता है जैसे ये इंटरोगेटिव सवालिया सेंटेंस या जुमला हो, हालांकि ये सवालिया सेंटेंस या जुमला नहीं है, इसलिए क्योंकि व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो लिहाजा ऐसा सेंटेंस या जुमला भी अफर्मेटिव यानी कि मस्बत होता है। ही ग्रीट्स व्हेन ही सीज हिम, वो सलाम करता है जब वो उसे देखता है, तो यहाँ व्हेन रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगा हुआ है। दे रिजॉइस व्हेन सी मी, वो खुश होते हैं जब वो मुझे देखते हैं। रिजॉइस, तो यहाँ भी व्हेन रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस या जुमले के दरमियान में इस्तेमाल किया गया है। वाई शोज रीज़न, वाई वजह दिखाता है या वजह का इजहार करता है। वेयर शोज प्लेस, वेयर यानी कि जगह की तरफ इशारा करता है या जगह दिखाता है। व्हेन शोज टाइम, व्हेन वक्त यानी कि टाइम की तरफ इशारा करता है या वक्त या टाइम दिखाता है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में द यूज़ ऑफ हाउ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।